सुबह के 5 बज रहे थे। घर के एक छोटे से कमरे में अंजलि अपने बिस्तर पर बैठी एक पुरानी फैमिली फोटो देख रही थी। आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ, पापा, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? उसने फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाकर कहा। वह इतना रो रही थी कि उसे चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। अंजलि की उम्र बस 23 साल थी और पिछले साल उसका जीवन एक ही पल में बदल गया था। 31 दिसंबर के दिन उसके माँ पापा एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। उसका छोटा सा संसार, जो हमेशा से खुशियों से भरा रहता था, एक ही झटके में खत्म हो गया। आज नए साल के दिन उसे अपना पिछला न्यू ईयर अपने माँ पापा के साथ बिताए हुए एक एक पल बहुत याद आ रहा था और मन भारी हो रहा था। माँ पापा के साथ नए कपड़े, खाना और फैमिली डिनर की यादें अब बस एक गैक भरा सपना बन चुकी थी। इस साल का नया साल उसके लिए सिर्फ तन्हाई और दर्द लेकर आया था। अंजलि के दिन बस रोते हुए और अपने माँ पापा की यादें संभालते गुजर रहे थे। एक दिन उसके घर के पास एक नए इंसान की एंट्री हुई। उसका नाम किशोर था, एक स्मार्ट और आकर्षक लड़का जिसने अंजलि के आसपास घूमना शुरू कर दिया। हाय, मैं किशोर हूँ। तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम अकेली रहती हो? किशोर ने पूछा। पहले तो अंजलि ने उससे बात नहीं की, पर धीरे धीरे उसके प्यारे स्वभाव और मदद करने की आदत की वजह से दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। किशोर ने अंजलि को समझाया कि उसके माँ पापा ने एक प्रॉपर्टी छोड़ी है जो काफी कीमती है। अंजलि को इस बारे में कभी पता ही नहीं था। किशोर उसका भरोसा जीतने लगा और उसने अंजलि की मदद करने का वादा किया। पर किशोर की नीयत कुछ और ही थी। उसका असली मकसद अंजलि की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना था। उसने अपने चालाक दिमाग से एक योजना बनाई और अंजलि के दिल और भरोसे के साथ खेलना शुरू कर दिया। अंजलि ने सोचा था कि किशोर उसकी जिंदगी में आकर उसके दुखों का अंत करेगा और एक नए सफर की शुरुआत करेगा। जब किशोर ने अंजलि को शादी के लिए प्रपोज किया, तो अंजलि ने अपनी तन्हाई और मजबूरी के कारण हाँ कर दी। उनकी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई। शादी के बाद अंजलि को लगा कि उसके दिन अब बदलने वाले हैं। शुरू के कुछ महीने सब कुछ ठीक लगा। किशोर एक केयरिंग पति बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंजलि के दिल के किसी कोने में हमेशा एक अजीब सा शक था। एक दिन अंजलि को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, जो आदमी तुम्हारा पति है वह मुझे पिछले 2 साल से मिल रहा है। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। संभल कर रहना। ये मैसेज अंजलि के लिए एक बिजली के झटके जैसा था। उसने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब किशोर की देर रात की फोन कॉल्स और घर से बाहर रहना बढ़ने लगा, तो उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगी। एक रात किशोर के फोन को चेक करते हुए अंजलि ने मैसेज और फोटोज देखे जो उसके एक औरत के साथ रिश्ते को साफ साफ दिखाते थे। उसका दिल टूट गया। वह समझ गई कि किशोर ने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी और अब वह किसी और के साथ अफेयर कर रहा था। अंजलि का दुख गुस्से में बदल गया। उसने फैसला किया कि वह किशोर के इस धोखे का जवाब देगी। अंजलि ने एक वकील से संपर्क किया और अपनी प्रॉपर्टी और शादी के अधिकार को समझने के लिए मदद मांगी। उसने किशोर के अफेयर के सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। मैसेज, फोटोज और रिकॉर्डिंग सब इकट्ठा की, जिससे वह सबूत के साथ किशोर से बात कर सके और उसके दोस्तों और परिवार के सामने सच्चाई लाने का प्लान बनाया।
जब अंजलि ने अपनी योजना को अंजाम दिया, किशोर की जिंदगी बिखर गई। उसकी प्रॉपर्टी के लिए किए गए छल का राज खुल गया और अफेयर की बात सबके सामने आ गई। अंजलि ने तलाक के पेपर्स फाइल किए और अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से अपने नाम पर सुरक्षित कर लिया। किशोर अकेला और शर्मिंदा रह गया। तलाक के बाद अंजलि ने अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक नौकरी ज्वाइन की और अपने लिए एक नई पहचान बनाई। 7 साल बाद अंजलि ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले लिया था। वह खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं किशोर के साथ बिताए दिनों की यादें उसके दिल के एक कोने में अब भी जिंदा थीं। एक दिन अंजलि एक चैरिटी इवेंट में गई। वहां उसने एक परिचित चेहरा देखा, किशोर। लेकिन ये किशोर पहले जैसा नहीं था। वह थका हुआ और बीमार लग रहा था। उसकी आंखों में अहंकार की जगह एक गहरी उदासी थी। अंजलि और किशोर के बीच शुरुआत में कुछ अजीब पल थे। किशोर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद मैं तब नहीं समझ पाया कि जिंदगी और रिश्ते कितने कीमती होते हैं। मुझे माफ कर दो। अंजलि ने उसकी बातों को सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसने किशोर से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह सोचने लगी कि आखिर वह यहाँ क्यों आया है। कुछ दिनों बाद किशोर ने अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वह एक जरूरी बात करना चाहता है। अंजलि के मन में सवाल थे, लेकिन वह मिलने के लिए तैयार हो गई। वह दोनों एक पार्क में मिले। किशोर ने धीमी आवाज में कहा, अंजलि, मुझे HIV है। मुझे इस बीमारी के बारे में 2 साल पहले पता चला था। डॉक्टरों ने बताया है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर अंजलि स्तब्ध रह गई। किशोर, जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था, अब मौत के करीब था। अंजलि के लिए यह पल बहुत कठिन था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं किशोर के साथ यह समय बिता सकती हूँ, जब उसने मुझे पहले इतना दर्द दिया था। लेकिन उसका दिल कह रहा था, जिंदगी गलतियों और माफी का दूसरा नाम है। शायद मुझे इस समय उसका साथ देना चाहिए। अंजलि ने अपने सारे दुख और शिकायतें एक तरफ रखकर एक बड़ा फैसला किया। उसने किशोर से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किशोर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये कदम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किशोर के आखिरी दिन अंजलि के साथ गुजरे। उसने हर तरह से किशोर का ध्यान रखा, उसकी दवाइयों से लेकर अस्पताल के अपॉइंटमेंट तक। वह उसे हर दिन हंसाने की कोशिश करती थी। उनके बीच एक नया रिश्ता बना, जिसमें कोई शर्तें नहीं थीं। एक दिन किशोर ने अंजलि से कहा, तुमने मुझे उस समय माफ किया, जब मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। अंजलि मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ लिया। एक सुबह किशोर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसने महसूस किया कि उसने अपने प्यार के लिए जो किया, वह सही था। किशोर के जाने के बाद अंजलि ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेगी। उसने HIV अवेयरनेस के लिए काम करना शुरू किया और समाज में गलत धारणाओं को दूर करने की कोशिश की। किशोर के साथ बिताए पल उसके लिए एक प्रेरणा बन गए। ये कहानी सिखाती है कि प्यार और इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। गलतियां इंसान का हिस्सा हैं, लेकिन माफी और प्यार इंसान को सच्चाई में मजबूत बनाते हैं।
अंजलि और किशोर की कहानी हमें ये भी समझाती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो, इंसानियत और प्यार के लिए हमेशा जगह होती है।